हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, समय के खेल की गहराई में मत जाओ, यह कलयुग है। यहाँ लोग अच्छे की तलाश में सच्चे भी खो देते हैं। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरे के गुण तलाश करती है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, कल अच्छा भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और किसी से बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मनुष्य को उसके क्रोध की सज़ा नहीं मिलती, मगर उसका क्रोध उसे खुद सज़ा देता है। जितना इंतजार वो करा रहे हैं, जब देंगे तो संभाल नहीं पाओगे। भक्ति पर इतना भरोसा रखना कि संकट आप पर आए और श्री कृष्ण भगवान चिंता करें। तुम प्रभु के सामने झुक जाओ, तुम्हारे सामने सारी दुनिया झुक जाएगी। अकेले वो नहीं हैं जो कृष्ण से मिले ही नहीं, जो मिले हैं वो अकेले हैं ही नहीं। उनको तो फुर्सत ही नहीं है कभी किसी से कहे मैं अकेला हूँ। ठोकरें खाकर ना संभले तो फिर अपना नसीब। हम सबका जीवन रेत की मिट्टी की तरह फिसला जा रहा है। जिंदगी में ये हुनर आजमाना चाहिए, अगर नफरत अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। बाहरी आडंबर से बचे, बाहर से नहीं भीतर से जुड़े, क्योंकि परमात्मा भीतर की भक्ति देखता है। भक्ति भी अंदर से आती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जन्म के साथ मरण भी निर्धारित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब जानते हैं, सब मानते भी हैं। जन्म के बाद तन में धारण करने वाला पहला वस्त्र लंगोट और मृत्यु के पश्चात कफन दोनों ही बिना जेब के होते हैं। और मनुष्य पूरी उम्र जेब भरने के चक्कर में जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाता। ये क्या है? ये कैसी विडंबना है? मनुष्य जब जन्म लेता है तब सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास खुद का विवेक नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा। जैसे चरित्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। इच्छाएं मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। मनुष्य को अपनी गलती की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी मिलती जरूर है। कुछ घाव माफ़ी की इजाज़त नहीं देते, माफ़ी के लिए नहीं होते हैं। वक्त जब शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। पंछियों को पंख की ज़रूरत होती है, मगर इंसान जितना नीचे झुकेगा उतना ऊपर उठेगा। रावण मृत्यु शैया पर था, तब उसने श्री राम से बोला, मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ। उम्र में, बुद्धि में, बल में, कुटुंब में मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरी लंका भी सोने की है, धन दौलत भी मेरे राज में तुमसे बड़ा है। लोग चार कंधे पर तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। सारी उम्र हम बस यही सोचकर गुजार देते हैं, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं, राम नाम सत्य है। मुझे
मुझसे इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। क्या गया उसे भूल जाओ, क्या खोया क्या पाया, बस यही सोचो। आज में जियो, कल क्या हुआ कल क्या होगा ये मत सोचो। परमात्मा के खेल निराले हैं, भगवान के आगे शरणागति करो। अबोध बालक को कुछ नहीं चाहिए, वो तो एक टॉफी से ही खुश हो जाता है, के अंगूठे को चूसने से ही खुश हो जाता है। नर से नारायण बनो, ये सौभाग्य आपको मिल सकता है। जब तक संसार में जुड़े रहेंगे तब तक मन की ही चलेगी। अगर मन की हो जाए तो ठीक, न हो तो और भी ठीक। हम भगवान से प्रार्थना करें ये दुख हमारा चला जाए, जो हमारे लिए सही ना हो वो हमसे दूर कर दो। भगवान की तरफ से कुछ भी लीला होती है तो ठीक, नहीं तो पीछे मत पड़ो। भगवान से बार बार ये विनती मत करो ये हमें दे दो ये हमें दे दो, क्या पता परमात्मा हमको वो चीज़ दे दे और फिर हो जाए दुखों की शुरुआत। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। हरिओम।